गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल आर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल में नए मेहमान हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल की आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाए वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच पाए। तो आज मैं पुनः 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक चैप्टर दिया गया है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसको मैं विस्तार पूर्वक देखूंगा और इसमें से 12वीं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचनाओं के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधन से भरा पूरा एक विशाल राष्ट्र है। एक क्या है? विशाल राष्ट्र है। इसमें भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज संसाधनों से भरा पूरा एक राष्ट्र है जिसमें पूरा जीवी काल या प्री पैलियोजोइक काल में निर्मित हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबंध रखती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान जलोढ़ मैदान से निर्मित है जहाँ खनिज कम या विहीन पाए जाते हैं। उत्तर भारत में क्या है? जलोढ़ मिट्टी से निक्षेपों से बना है, जबकि खनिज वहाँ कम पाए जाते हैं या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। बच्चों, इसमें खनिज का एक परिभाषा दिया गया है कि खनिज आखिर किसे कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे खनिज एक निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। हम लोग देखेंगे खनिज के प्रकार। तो खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार है, एक लोह युक्त खनिज और दूसरा एक अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज में लोहा और मैग्नीज को शामिल किया गया है, जबकि अलोही में तांबा और बॉक्साइट। उसी प्रकार अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज को शामिल किया गया है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, और अन्य में माइका, चूना और ग्रेफाइट को शामिल किया गया है। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना आदि धातु धात्विक खनिज के श्रेणी में रखा गया है। अधात्विक खनिज कार्बनिक या तो कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति से होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, और इनका निर्माण बच्चों पृथ्वी के ऊपर जो भी प्राकृतिक वनस्पति थे उसके दब जाने से और समुद्री जीवों के अवशेष और धरातलीय जीवों के अवशेष से लंबे काल के बाद क्या पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम ऑफ स्केल देखेंगे उसमें कोयला किस काल में बना है, तो थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। कोयला कार्बोनिफेरस युग में बना हुआ है। अन्य प्रकार के आधार पर खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति होते हैं, जैसे अब्रक, चूना और ग्रेफाइट अकार्बनिक
खनिज के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। 5वां नंबर में है, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसका निर्माण में या बनने में बहुत लंबा समय लगता है और दोबारा इसे बनाया नहीं जा सकता है और इसका निर्माण जो है बच्चों बहुत लंबे समय के बाद होता है। अब हम लोग देखेंगे खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण। भारत के अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं, जिसमें कोयला का लगभग 97% भाग दामोदर और यहाँ सोन होगा। क्या होगा? सोन महानदी गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है असम। कहाँ है? असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में खनिज को मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में, यहाँ पत्तियों नहीं होगा, पेटियों होगा, मिस टाइपिंग हुआ है, पेटियों में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन पेटी है उसे हम देखेंगे थोड़ा विस्तार से। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश या पठारी पेटी, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार को शामिल किया जाता है। छोटा नागपुर के पठार को शामिल किया जाता है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। कौन कौन से भाग? छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इस प्रदेश में लौह अयस्क कोयला, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह अयस्क कोयला, बॉक्साइट तथा अभ्रक पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम पेटी या पठारी प्रदेश, इसके अंतर्गत कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क धातु, मैग्नीज, चूना पत्थर पाए जाते हैं। नवेली में क्या बच्चों? लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में निक्षेप की अभाव है, कोयला निक्षेप की अभाव है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट का निक्षेप है। गोवा में लौह अयस्क का निक्षेप है, थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, यह राजस्थान में अरावली, कहाँ? अरावली और गुजरात के कुछ भाग में विस्तृत है। यहाँ खनिज के धारावाड़ क्रम के शैलों से संबंध रखते हैं, जिसमें तांबा, जिंक आदि प्रमुख हैं। जबकि राजस्थान में बलुआ पत्थर, कौन से पत्थर? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आदि भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी का भी विस्तृत निक्षेप पाया जाता है, जो महिलाओं को आप लोग ने देखा होगा चेहरे पर और बाल धोने का काम करते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल किस खनिज को कहा जाता है? तो वो होगा बच्चों डोलोमाइट और चूना पत्थर। गुजरात अपने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है, जहां तांबा, सीसा, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। यह पूर्वी और पश्चिम दोनों भाग में पाए जाते हैं। ये हिमालय का जो रीजन है, आप लोग देखिएगा, हिमालय का जो इस प्रकार से भाग है,
इस प्रकार का जो भाग है तो इसका पूर्वी और पश्चिम दोनों भाग में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खनिज तेल कहाँ? असम में। कहाँ? असम के घाटी में खनिज तेल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई के निकट अपतटीय मुंबई हाई में पाए जाते हैं। उसके बाद है लौह खनिज। भारत लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ एशिया का विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है, जिसके कारण आज टाटा हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, ये सब रूस के बड़े बड़े कंपनी झारखंड में, भारत में अपना उद्योग स्थापित किए हैं। और ये जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये चट्टानें हैं जिसमें पाए जाते हैं, और इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण विश्व भर में विख्यात है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट पाए जाते हैं। लौह अयस्क का 95% भाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है, जिसमें यही जो हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु दिए होंगे, और कुछ अन्य राज्य के नाम दिए होंगे जिसमें मुख्य रूप से यही उत्तर आपको देखना होगा। उड़ीसा में लौह अयस्क, अब उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार के पहाड़ियों में पाया जाता है। जहाँ महत्वपूर्ण गुरु महिषानी, सुलायपत, बादम के पहाड़ी जो मयूरभंज में है, किरीबुरु तथा बोनाई सुंदरगढ़ में है। जो खदानें हैं नोवा मुंडी और गुआ जैसे अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी भाग में है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मानचित्र के माध्यम से। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, इसे आप YouTube पे सर्च करें तो मिल जाएगा। इसमें हम लोग लौह अयस्क के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ है तो आप देख सकते हैं कि ये भाग हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और उसी के आसपास में देखिएगा कि कुछ मैग्नीज का भी है। सुंदरगढ़, गोवा, ये सब में, पारादीप में क्या है? लौह अयस्क निर्यातक पतन है। पारादीप, फिर विशाखापट्टनम लौह अयस्क निर्यातक पतन है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिला, कौन कौन जिले में है? बल्लारी जिला के सुदूर होसोपेट क्षेत्र में तथा चिक्कमगलुरु जिले के बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में पाए जाते हैं। इसी प्रकार तेलंगाना के करीमनगर जिले, आंध्र प्रदेश कुरनूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले और तमिलनाडु के सेलम तथा नीलगिरी जिले और लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। गोवा, अन्य भी गोवा है। उत्पादक रूप से, महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप से भंडारा है। क्या है? भंडारा। अब देखेंगे मैग्नीज के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
लेकिन हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग लौह मिश्रित विनिर्माण में किया जाता है। लौह मिश्रित विनिर्माण के लिए किया जाता है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, तो वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। उड़ीसा में भी हम लोग देखेंगे कि केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, गोरापुट और कालाहांडी और बोलनगिरी इसमें स्थित है। ये क्या है? यहाँ पे खदानें हैं। इस प्रकार कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है जहाँ खदानें, यहाँ थोड़ा खदानें होगा, यहाँ खदानें होगा। धारवाड़ और बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिक्कमगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में खनन का कार्य होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी पाई जाती है। मैंगनीज की पट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बालघाट, छिंदवाड़ा, निमाम, मंडला, झाबुआ जिले तक विस्तृत है। इसी प्रकार तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड में मैंगनीज के कुछ राज्य या कुछ प्रतिशत में उत्पादक होता है। अब देखेंगे आलो बॉक्साइट, जिसका उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में किए जाते हैं। एल्युमिनियम के विनिर्माण में किए जाते हैं। बॉक्साइट मुख्यतः यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ होगा टर्सरी काल के जो भी चट्टानें निक्षेप हुए हैं उसमें पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सी है? उड़ीसा है। उड़ीसा कालाहांडी तथा सबलपुर उत्पादक केंद्र है। झारखंड में लोहरदगा में एक स्थान का नाम है पेलेडस। इसके समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य उत्पादक राज्य है। गुजरात के भावनगर, जामनगर इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का निक्षेप अमरकंटक की पठार में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि अमरकंटक के पहाड़ में किस खनिज का निक्षेप पाया जाता है? जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालघाट में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, संतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा बॉक्साइट के लिए अन्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम देखेंगे तांबा जो है बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका निक्षेप झारखंड के सिंहभूम जिले में तथा मध्य प्रदेश के बालघाट, राजस्थान में झुनझुन एवं अलवर जिले में पाए जाते हैं। तांबा के गौन उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का अग्निगुंडला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले, तमिलनाडु के दक्षिण कन्नड़ जिले है।
आधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित आधात्विक खनिजों में अबरक सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट मुख्य है। अबरक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। आप लोग ने देखा होगा आयरन का जो कॉइल बनता है उसमें अबरक का उपयोग किया जाता है, और अबरक विद्युत का कुचालक है और अधिक टेम्परेचर में भी वो गल नहीं पाता है, जिसके कारण विद्युत उद्योगों में किया जाता है। अबरक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अबरक हमारे हजारीबाग जिला, कोडरमा जिले के पठारी प्रदेश में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अबरक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अबरक की पट्टी 320 किलोमीटर लंबी और जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक, मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, बोकारो जिले में अबरक का निक्षेप पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे मानचित्र में धात्विक खनिज। तो कहाँ कौन सा धात्विक खनिज पाया जाता है। तो यहाँ आप इंडेक्स में देख सकते हैं, तांबा के लिए स्टार और बॉक्साइट के लिए ये सिंबल दिया गया है। तो हम लोग जो नाम पढ़ चुके, ये है खेतड़ी है, अलवर है जो राजस्थान में है, भीलवाड़ा है, उदयपुर ये सब राजस्थान में है। उसके बाद कटनी है, अमरकंटक है, बालघाट है, ये फिर देखिए हजारीबाग जिला। उसके बाद सिंहभूम है, बिलासपुर है, मैकाल की पहाड़ी और कोरपुट की पहाड़ी मुख्य है। ये एनसीईआरटी के पुस्तक में ये मानचित्र दिया गया है, जो बहुत ही स्पष्ट रूप में दिया गया है। ऊर्जा संसाधन अब देखेंगे। अब ऊर्जा संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक है परंपरागत या अनवीकरणीय। इसे समाप्त, इसको क्या कहते हैं? ये परंपरागत साधन जो है ये समाप्त या ख़त्म होने वाले संसाधन होते हैं, लेकिन अपरंपरागत संसाधन या नवीकरणीय साधन में क्या होते हैं? ये समाप्त नहीं होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अनवीकरणीय खनिज है और कौन कौन अपरंपरागत या नवीकरणीय खनिज है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 है: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और इसमें मुख्य रूप से 4 है। वो कौन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत और जैविक। अब हम देखेंगे कोयला के बारे में थोड़ा। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क को गलाने में किया जाता है। और भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना कालीन और टर्सरी कालीन 2 प्रकार के कोयले की चट्टानें पाए जाते हैं। कोयले मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, उसको आप यहाँ नहीं समझिएगा। भारत में कोयला का क्षेत्र लगभग 80% भाग में कौन सी कोयला है? बिटुमिनस प्रकार के कोयला है। गोंडवाना कोयले के क्षेत्र मुख्य साधन ये
क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है, जो बेहतर कोयले के क्षेत्र होते हैं। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला गोंडवाना क्षेत्र के कोयला है, जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, जिसका खनन रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा, जो कि हमारा बड़कागांव क्षेत्र भी आता है। झरिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया क्या है? सबसे बड़ा कोयला उत्खनन वाला क्षेत्र है। जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटी में गोदावरी महानदी और सोन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र चांदवरधा, कांपट्टी और बादरे तेलंगाना में सिंगरौली, आंध्र प्रदेश में पांडुर है। पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में पांडुर किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो वो होगा कोयला के लिए। अब हम इसमें देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे दिया गया है सिंबल। सबसे पहले मैप में सिंबल देखा जाता है कि किस प्रकार के सिंबल के माध्यम से ही बतलाया जाता है। तो ये आप कोयला वाला क्षेत्र देख सकते हैं। ये कोयला का क्षेत्र है, ये भी है, ये भी है और यहाँ भी है। नवेली में कोयला के खाने देखिए, जहाँ त्रिभुजाकार है वहाँ कोयले की खानी है। जैसे सिंगरौली हो गया, बोकारो, झरिया, कोरबा, तलचर इत्यादि। इसी प्रकार तेल क्षेत्र के बारे में भी दिया गया है। तो तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसके बारे में एक स्क्वायर सिंबल दिया गया है। उसके बाद एक HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो कहाँ से कहाँ बनाए गए हैं उसके संबंध में दिया गया है। वो किस किस एरिया को जोड़ता है, तो उसमें है ये एरिया है जो गुजरात से लेकर के सोनीपत तक जाती है। टर्सरी कोयला। अब टर्सरी कोयला हम लोग गोंडवाना कोयला क्षेत्र देखे थे कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। यह चेरापूंजी, मेघालय और लेनगिरी, नामकुम, जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो टर्सरी कालीन कोयले के निक्षेप के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला तमिलनाडु के तटीय भागों में, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रो रसायन में किया जाता है। इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैक्सीन और स्नेहक सामान, मोम, साबुन तथा सौंदर्य सामग्री में प्रयोग किया जाता है। भारत में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक केंद्र हैं। गुजरात में अलंकेश्वर, कोकल, नावागाम, कोसावा तथा लुनेज है। मुंबई हाई, जो 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है और इसे कब खोजा गया था? तो 1963 में। पूछा जा सकता है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र को कब खोजा गया, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1963 में खोजा गया। लेकिन उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो 1946
1976 ईस्वी से शुरू हुआ, जो डिगबोई तेल शोधन कारखाना है, जबकि बरौनी बाजार पर आधारित तेल शोधन के कारखाने हैं, उदाहरण है। अब देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1900 कब हुआ? 84 में, जिसे GAIL भी कहा जाता है। भारत में तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र अपतटीय कुओं में पाए गए हैं, कुआं के क्षेत्र पाए गए हैं और यहाँ कूप खनन के माध्यम से प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। तेल शोधन कारखाने। अब देखेंगे तेल शोधन कारखाने कहाँ कहाँ है। तो एक ये बरौनी हम पढ़ चुके हैं, बीना है, कावेली है, जामनगर है, मथुरा है, पानीपत है, बठिंडा है। उसके बाद ये एरिया में असम में ढेर सारे हैं, और पारादीप है, विशाखापट्टनम है, तातीपाका है। उसके बाद मंगलूर है, मुंबई में है, और चेन्नई, नागपट्टिनम, कोची इत्यादि में तेल शोधन के कारखाने हैं। ऊर्जा, परंपरागत अपरंपरागत ऊर्जा। तो अपरंपरागत ऊर्जा में मुख्य रूप से ये होगा, यहाँ क्या होगा? पवन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस मुख्य है। जबकि नाभिकीय ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से दो जो तत्व हैं वो मुख्य हैं। कौन कौन से? थोरियम और यूरेनियम, जो सिंभूम तथा तांबा पेटी के साथ साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं, जिसमें राजस्थान, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाए जाते हैं। थोरियम मुख्यतः केरल। थोरियम कहाँ है? केरल के अपतटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है, जो विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पलाकंडा तथा कोल्लम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और कहाँ? महानदी के नदी के डेल्टा क्षेत्र में। अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो ये है 1948 में, और 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में तारापुर, महाराष्ट्र कोटा के पास, राउत भाटा राजस्थान, तमिलनाडु के नरोर, उत्तर प्रदेश की गंगा, कर्नाटक तथा गुजरात में है। अब हम देखेंगे कि जो पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसमें है निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो उत्तर होगा असम। असम के अलावे और कुछ राज्य थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो वो लिग्नाइट होगा। उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो क्या होगा? ताप होगा। इस प्रकार के 3 और ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। ताप था, जल, सौर और पवन। तो
नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा? ताप होगा। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और मैं अगले दिन कुछ और टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग अपने सेहत पर विशेष ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है बच्चों, जिससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद देखने के लिए।